हमारे जीवन में कर्म और व्यवहार की बड़ी महत्ता है। एक प्रसंग आता है दृष्टांत के रूप में। एक राजमहल में, एक नगर में, ये दृष्टांत जो है एक नगर और राजमहल की बात है। तो एक नगर में एक महापुरुष आता है, विद्वान आता है, विद्वजन आता है, और वो एक बालक को देखता है और बालक को देखकर कहता है कि आने वाले समय में तुम जो है इस राजमहल के राजन बनेंगे। उस बालक को बड़ा अचंभा लगता है कि मैं जिस समय जन्म लिया उस समय तो बहुतेरे लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन क्यों करके इस महात्मा ने मुझे ही राजा बनेंगे ऐसी भविष्यवाणी कर दी। तो अपने शंका समाधान के निमित्त वो जो है राजमहल में पहुंचता है, और राजमहल में पहुंचने के बाद उनने अपनी जो महात्मा ने बात करी थी उस बात को सभासद में जो सब सभाजन थे उन सब के बीच में रखी कि भाई मेरे यहाँ एक महात्मा आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि आने वाले समय में तुम इस राजमहल के राजा बनोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर हो तो आप कहिए। पूरे राजमहल में सन्नाटा सा वातावरण छा गया, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। लेकिन वहीं पर एक बुजुर्ग वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति उठता है और उठकर कहता है, युवक तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इस राजमहल में किसी के पास नहीं। इस उत्तर को जानना है तो तुम्हें जो है सुदूर में, दूर में एक वन बना हुआ है, वहां पर एक महात्मा रहते हैं, उस महात्मा के पास जाओ। निश्चित रूप से तुम्हारे प्रश्न का वही उत्तर देंगे। वह युवक जो है अविलंब समय नहीं गंवाता, तत्काल अपने घोड़े में चढ़ता है और चढ़ करके सुदूर वन में जहां महात्मा बताए थे वहां जाता है। संयोग देखिए, जहां चाह वहां रहा। उनकी नीयत साफ थी, उनको बुजुर्ग की बातों में पूर्णतः विश्वास था, और उस विश्वास के साथ, विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ जब वह जाता है तो उन्हें फल भी मिलता है। वह महात्मा दिखता है, महात्मा के सम्मुख आता है और प्रणाम कर कहते हैं, महात्मा मैं मन में एक संशय लेके आया हूं। एक ब्राह्मण जन आए थे, विद्वजन आए थे, और उसने भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में मैं इस महल का राज सुख भोगूंगा, राजा बनूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस शंका का समाधान करें। इतने में वह जो वृद्धजन है, वह जो महात्मा है, वह चिल्लाना शुरू कर देता है, भड़क जाता है, नाराज हो जाता है। वह कहता है, देख नहीं रहे हो मैं जो है कोयला खा रहा हूं, भूख से मैं जो है कोयला खा रहा हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें चाहिए तो आगे जाओ, एक और महात्मा मिलेगा, वह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। वह युवक जो है बिना समय गंवाए घोड़े में चढ़ता है और आगे जाता है, और संयोग देखिए कुछ ही समय पश्चात उसे दूसरे महात्मा मिलता है। लेकिन बड़ी विडंबना, वह दूसरा महात्मा क्या कर रहा है, वह अपने ही मांस को नोच नोच के भक्षण कर रहा है। फिर भी हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर पूछता है, महात्मा मैं एक शंका के समाधान के निमित्त आपके पास आया हूं। एक ब्राह्मण जन आए थे हमारे घर, और उनने मुझे इस राज्य महल का राजा भविष्य में बनने की घोषणा करी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है मेरे शंका का समाधान करें। इतने में वह महात्मा भी भड़क कर कहता है, देख नहीं रहे हो मैं भूख प्यास के कारण जो है अपने देने के लिए मेरे पास समय नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो पहाड़ी के उस पार एक व्यक्ति का भी मृत्यु होने वाला है, कुछ ही क्षण बचा है।
अगर तुम उस व्यक्ति से मिलकर अपने शंका का समाधान करो तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है वह तुम्हारे शंका का समाधान करेगा। वह युवक जो है बिना समय गवाए घोड़े में चढ़ता है, पहाड़ी के उस पार जाता है, पता करवाता है किसका स्वास्थ्य खराब है, कौन जो है मरणासन अवस्था में है। और वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति जो जाने के लिए तैयार था, हमारे क्षेत्रीयता की भाषा में बोले तो उन्हें दूध दही खिला चुके थे, अब जाए कि तब जाए। पर वो इंतजार मानो उस युवक का ही कर रहा था। और जैसे ही वह युवक जो है उनके समक्ष आता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन वृद्धजन अंत समय जो होता है परमात्मा जो है साक्षात्कार कराता है, तो वो वृद्धजन जो है बिना प्रश्न पूछे ही उत्तर देता है, आओ युवक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे मन में जितनी शंकाएं हैं उन शंकाओं का मेरे पास समाधान है। वह प्रश्न करता है कि महात्मन, दो महात्माएं और हमारे राजमहल के बुजुर्गों ने आपसे मिलने और शंका समाधान के निमित्त भेजा है। एक व्यक्ति जो आया था, एक पंडित जन जो आया था, भविष्यवाणी करी है कि मुझे राजा बनना है। यह प्रश्न का उत्तर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे शंकाओं का समाधान करें। तो जो जाने वाला वृद्ध था, जो मरणासन की अवस्था में है, अच्छा शास्त्र यह भी कहता है कि मरने वाला व्यक्ति, अंतिम में जाने वाला व्यक्ति जो है वो सत्य वचन बोलता है, सत्य का संभाषण करता है। वो कहता है, सुनो, पिछले जन्म में हम चारों भाई थे। चारों कौन कौन? पहला जो कोयला खा रहा था, दूसरा कौन? दूसरा कौन? अरे बोलो मैया, बोलो भी। दूसरा कौन? जो मांस खा रहा था। और तीसरा कौन? जो मरणासन की अवस्था में यहाँ पड़ा था। और चौथा तुम खुद। वह बताता है कि वो तीन और चौथे तुम, हम चारों भाई थे। एक समय की ऐसी विडंबना आन पड़ी कि जंगल में हम सब के सब जो है फंस गए थे, भूख प्यास से बिलख रहे थे। और उस परिस्थिति में हमने आटा का लोई बनाए, 4 रोटियां बनाई अपने अपने लिए। पहले भाई से बोलता है कि भैया मुझे कुछ अन्न दे दो जिससे मेरी प्राण बचे। वह कहता है, तुम्हें ही अन्न दे दूं तो क्या मैं कोयला खाऊंगा? दूसरा भाई कहता है, तुम्हें मैं रोटी दे दूं तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? और मैं स्वयं बोल दिया, क्या तुम्हें अन्न दे दूं तो मैं मर नहीं जाऊंगा? लेकिन तुमने जो है अपने रोटी का आधा टुकड़ा उनको दिया। उस समय वह महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम आने वाले जन्म में राजा बनोगे। तो पिछले जन्म का वो भाग्य लेके, आशीर्वाद लेके आता है और इस जन्म में पुरुषार्थ करता है। यानी तुम्हारा कर्म और तुम्हारा व्यवहार तुम्हें राजा बनाएगा। कर्म क्या? कर्म जो अभी कर रहे वर्तमान में बिना संशय किए जिसने जिसने जो जो कहा, सबको सकारात्मक ऊर्जा के साथ वह करते गया। आज का कलिकाल के व्यक्ति होता तो एक बार एक जगह जाने के पश्चात दूसरे जगह नहीं जाता, दूसरे जगह जाता तो तीसरी जगह कदापि नहीं जाता। कार्य को अधूरा छोड़ते हैं आजकल के कलिकाल के लोग। कार्य को आप पूरा करते हैं तब कार्य का परिणाम आपको समझ आता है। तो सारगर्भित रूप से शास्त्र में जो भाग्य की बातें बताई जाती है, आप प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से वो भाग्य लेके आते भी हैं। और साथ में इस जीवन में आपको कर्म करना पड़ेगा। जब आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों मिल जाता है तब आपको सर्वोत्तम प्राप्ति होती है। तो आपकी कुंडली में जो बातें बताई गई है वो अपने जगह में है और जो आप कर्म करते हैं वो अपनी जगह में है। दोनों जब मिल जाता है तब कहीं जाकर सर्वोत्तम की प्राप्ति होती है। उसने पूर्व जन्म से आशीर्वाद लिया और इस जन्म में कर्म किया, इसलिए राजा का सुयोग बना। तो इसलिए प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, हम लोग भी जो है कुंडली के पीछे भागते हैं, ब्राह्मणों और आचार्यों के पीछे भागते हैं। वो अपनी जगह में कहीं भी निरर्थक नहीं है, कहीं भी व्यर्थ नहीं है। लेकिन साथ में आपको कर्म को, पुरुषार्थ को, संस्कार को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे।
कथा में जो जो बातें बताई जाती है उसे आत्मसात करेंगे, तब हमें सर्वोत्तम प्राप्ति होगी। ऐसी ही रोचक वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल महारणबौर कुंजधाम के प्रांगण में आश्रम में जो बनता है पंडित लीलाधर जी महाराज YouTube चैनल को आप जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम आगे ऐसी ही रोचक वीडियो बनाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।